पक्का खिलाड़ी निकला। कौन सोच सकता है कि 1 मिनट से भी कम समय तक चलने वाले इस मिलन के पीछे कितने सालों की मेहनत लगी है। मादा हिप्पोपोटामसेस ने नरों के वजन के नीचे कुचले जाने से बचने के अपने तरीके ढूंढ लिए हैं। वजन से कोई झमेला ना हो और खुद हल्का महसूस करने के लिए सबसे अच्छा है कि पानी में मिलन करें। लेकिन इतने वजन के साथ तो डूबने का खतरा बना रहता है। इस हरम पर राज करने वाला नर किसी भी लिहाज से शालीन नहीं है और मादाओं को रिझाने के मामले में तो बिल्कुल नहीं। मिलन शुरू करने का इसका तरीका बहुत बुनियादी है और ये हर बार इसकी शुरुआत अपने इलाके पर अपना निशान छोड़ने से करता है। लेकिन ये बिग कैट्स की तरह पेशाब के छींटे नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी मादा की नाक के पास ही पॉटी कर देता है। ये इसकी प्रेमिका को बेबस करने के लिए और दूसरे दावेदारों को दूर रखने के लिए काफी है। इसके कारनामे यहीं खत्म नहीं होते। हिप्पोपोटामस मिलन के दौरान बहुत असभ्यता दिखा सकते हैं। ये नर सावधानी से अपना सिर तो पानी से ऊपर उठाए हुए है, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं है कि नीचे मौजूद मादा की क्या हालत है। बेचारी मादा सांस लेने के लिए ऊपर आने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि ये 15 मिनट से ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रह सकती। लेकिन पीठ पर 2-4 टन के वजन के साथ इसके लिए अपने आशिक की पकड़ से निकलना आसान नहीं और इसके डूबकर मर जाने का खतरा है। इसकी वजह ये है कि मिलन की मेहनत के बाद ये नर मादा के ऊपर ही सो गया है। सवाना के दूसरे हिस्से में शेर को अभी अपनी नखरेबाज शेरनी के साथ काफी कुछ करना है। शेरनियां अपने आशिकों को सस्पेंस में रखती हैं। आप कह सकते हैं कि वो शुरुआती छेड़छाड़ की माहिर होती हैं। लेकिन एक बार मिलन शुरू हो जाए तो ये काफी देर तक इसमें लगे रहेंगे और मौज मस्ती लगातार चलती रहेगी। ये सच है कि आमतौर पर टिके रहने वाले को इनाम मिलता है। ये इसके लिए एक लंबे मैराथन की शुरुआत है, क्योंकि शेरनियों के मिलन की प्यास नहीं बुझती। ये लगभग हर 20 मिनट में मिलन करते रहेंगे, दिन में 100 बार तक। लगातार मिलन से ही मादा में ओव्यूलेशन शुरू होता है। अब चाहे धूप हो या बारिश, इश्क में टिके रहने के इन माहिर खिलाड़ियों को कोई नहीं रोक सकता। और जब ये ताकतवर शेर पूरी तरह बेदम हो जाएगा, तो शेरनी कोई और पार्टनर ढूंढ लेगी।
काफी समय तक एक दूसरे का पीछा करने के बाद एक और जोड़ी आखिरकार मिलन तक पहुंच गई। ये नौजवान मादा तेंदुआ अब अकेली नहीं है। ये अपने नए इलाके पर राज करने वाले शानदार नर के पास पहुंच गई। ये सच बात है कि सवाना में नरों को बिल्कुल तंदुरुस्त होना चाहिए। और मादा तेंदुए को संतुष्ट करने के लिए तो वाकई बहुत दमखम चाहिए। मादा तेंदुआ अपनी पसंद की चीज हासिल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती। मिलन के लिए यही पहल करती है। ये अपने नए नर को भागने का मौका नहीं देगी। ये भी एक दिन में 100 बार तक मिलन कर सकते हैं। लेकिन इस तरफ आ रही शेरनियों का झुंड खेल खराब कर सकता है। खतरा टल गया। कई दिनों तक चलने वाले इस जबरदस्त हनीमून में और कोई चीज रुकावट नहीं डाल सकती। कुछ 100 मीटर के फासले पर हाइना के इलाके में नर अपनी मादा से ऐसे प्यार के बस सपने ही देख सकते हैं। इनके सब्र का भी सही नतीजा मिल सकता है और हो सकता है इन्हें मनचाही मुराद मिल जाए। मादा हाइनाज में हमें सबसे ज्यादा पसंद है अपनी मर्जी से चलने और नरों पर हावी रहने की उनकी आदत। नरों को सिर्फ अपना दब्बोपना ही साबित नहीं करना पड़ता, बल्कि उन्हें कुछ को छरहरा रखना जानती हैं। अपनी बहुत लंबी गर्दन और हर औसिकोन पर 3 छोटे छोटे बालों वाले नरों को आसानी से पहचाना जा सकता है। ये अच्छा भी है क्योंकि मादाएं इन्हें रोज बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और इनसे दूर ही रहना चाहती हैं। नरों को लड़ने भिड़ने में मजा आता है और ये खाते भी ऊल जुलूल हैं। असल में नर और मादा जिराफ एक साथ नहीं रहते, इसलिए इन्हें आपस में मिलने में बहुत वक्त लगता है। ये तो मानना पड़ेगा कि ये अपना खाना सावधानी से चुनते हैं। इन्हें सबसे नरम पत्ते खाना पसंद है और इस बड़े से मैदान में कई तरह के पेड़ों के पत्ते इन्हें भाते हैं। लेकिन नरों को झाड़ीदार इलाके का शांत माहौल पसंद है। इन्हें बच्चों की देखभाल नहीं करनी होती, इसलिए ये शिकारियों के खौफ के बिना घने जंगलों में घूम सकते हैं। 5 मीटर ऊंचाई और 45 सेंटीमीटर की जीभ वाला नर सबसे ऊंची टहनियों तक पहुंच सकता है।
और जहाँ तक खाने की बात है, ये नरम पत्तों को खास तरजीह नहीं देता। ये खाने में नखरे नहीं करता। कैसी भी चीज हो, बस ढेर सारा खाना चाहिए। इनमें मादा पहल नहीं करती, इसलिए अगर मजनुओं को कोई लैला चाहिए तो पहले इन्हें अपने इलाके से निकलना होगा। यहाँ मादाएं नहीं हैं, इसलिए ये छोटे नर आपस में ही कुछ मौज मस्ती की कोशिश कर रहे हैं। कम उम्र के अनाड़ी नरों के लिए किसी मादा को हासिल करना कभी आसान नहीं होता, शेरों के लिए भी नहीं। परिवार से निकाले गए नौजवान नरों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। शेरनी का दिल जीतने के लिए कोई हट्टा कट्टा शेर चाहिए जिसकी गर्दन पर लंबे बाल हों, लेकिन सवाना में ऐसे शेर आसानी से नहीं मिलते। शेरनियां बहुत ही शानदार, जुगाड़ू और बहुत ही बढ़िया शिकारी भी होती हैं। इनके साथ जिंदगी काफी अच्छी रहती है, लेकिन इनके झुंड में शामिल होने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। छोटे बालों वाले इस नौजवान शेर को शेरनियों के झुंड के आसपास रहने में बहुत मजा आता है, लेकिन अभी ये इतना ताकतवर नहीं कि झुंड पर राज करने वाले शेर की गद्दी छीनने की कोशिश कर सके। और वैसे भी राजा शेर इसे कभी नहीं त्यागेगा। इस नौजवान नर के लिए प्रजनन करने के मौके बहुत कम हैं, क्योंकि ज्यादातर शेरनियां अगले 2 सालों तक, यानी अपने बच्चों के बड़े हो जाने तक, मिलन के लिए तैयार नहीं होंगी। लेकिन कभी लॉटरी भी लग सकती है। इस उम्रदार शेरनी के बच्चे नहीं हैं और शायद ये मिलन के लिए तैयार है। इसलिए अगर किस्मत साथ दे और ये अपने झुंड से दूर रहे तो इस नौजवान नर को भी मौका मिल सकता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कम उम्र के कुछ और नर हैं जो मिलन और प्रजनन करने की उम्मीद में गद्दी हासिल करना चाहते हैं। ये कामुक और बहुत खूबसूरत हैं। इनकी कमर पर तो सारी दुनिया फिदा है। कोई भला खुद को कैसे रोक पाएगा? मादा बबून्स हट्टे कट्टे बड़े नरों को पसंद करती हैं। ये बड़े नर भले ही मादाओं को रिझाते हों, लेकिन हर मादा इन तक नहीं पहुंच पाती और इनकी भी अपनी पसंद है। ये नर बिल्कुल बोर हो गया है। इस शहंशाह को रिझाने के लिए छोटी और कम शानदार मादाओं को काफी मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं ये कैसे मानेगा। मादा के अपने तरीके हैं, लेकिन नर के दिमाग में बस यही चल रहा है कि निचले दर्जे के नरों को अपने इलाके से बाहर रखा जाए।
और ये इतना बड़ा है कि सब इसका लिहाज करते हैं। बिल्कुल तय रुतबे वाली इस कम्युनिटी में मिलन के लिए पार्टनर को राजी करना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। और चीतों की तरह एक दूसरे से काफी दूर रहने वालों के लिए तो ये चुनौती और भी बड़ी होती है। खतरे में पड़ी इस प्रजाति के ये आखिरी जानवर बहुत बड़े इलाके में खाना बदोश जिंदगी जीते हैं। इसलिए नरों और मादाओं के अपने अलग अलग इलाके हैं। अपने छरहरे जिस्म, पतली कमर और शानदार धब्बों वाली खाल के साथ मादा चीता वाकई किसी को रिझा सकती है, लेकिन इन अकेले रहने वाले जीवों के आसपास पहुंचना आसान नहीं है। रिझाने वाली चाल वाले ये नर सचमुच जबरदस्त हैं। अफसोस कि इनकी तादाद बहुत कम है। इसीलिए वाकई बहुत उलझा हुआ मामला है। इस मादा चीता को अब तक ऐसा नर नहीं मिला है जो इसे मां बना सके, और ये आसान नहीं होगा, खासकर जब आप कई 100 किलोमीटर फैले हुए इलाके में रहते हों। ये अनजान इलाके की ओर निकल पड़ी, पूरी तरह सतर्क, क्योंकि अक्सर दुश्मन आसपास होते हैं। बबून से उलझने से बचना चाहिए। यहाँ इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इनके कैनाइन्स बहुत डरावने। पीछा करने वालों से बचने के लिए मादा चीता दलदली इलाके में आ गई। हालांकि ज्यादातर बिल्लियों की तरह इसे भी पंजों को गीला करना पसंद नहीं। इनमें नर और मादा को दूर रखने वाली चीजों की कमी नहीं। संवेदनशील और खूबसूरत हथनियों पर कौन फिदा ना हो जाए। अफसोस ये है कि ये सिर्फ मादाओं वाले झुंड में रहती हैं, एक कम्युनल सोसाइटी में, और ये आशिकी के लिए सही जगह नहीं लगती है। बड़े नरों के साथ दिक्कत ये है कि वो अक्सर मस्ती की हालत में होते हैं, जिसमें उनका दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है। अब ऐसे आशिकों को कौन झेले? साढ़े 3 मीटर ऊंचे और 5 टन वजन वाले बड़े नर में मसल्स की कमी नहीं। सिर्फ सूंड में ही 20,000 मसल्स हैं, इसलिए दमखम तो होगा ही। लेकिन गठीले बदन वाले ये हाथी बेहद लड़ाकू भी होते हैं। मिलन के लिए उत्तेजित हालत में इनका टेस्टोस्टेरोन स्तर काफी बढ़ जाता है, जो सबसे शांत हाथियों को भी आक्रामक बना देता है। इन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी को डराना है और पूरे सवाना को अपनी चिंगाड़ और दांतों के टकराने की आवाज की गूंज से थर्रा देना है। 2 उत्तेजित हाथियों में से किसी एक ने अगर हार नहीं मानी
तो ये लड़ाई मौत तक चल सकती है। ताकत के इस प्रदर्शन से बचने और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हथनियां अलग झुंड में रहती हैं। इसलिए सवाना के हाथियों को हथनियों से मिलन का मौका रोज रोज तो नहीं मिलता, खासकर जब हथनियां हर 4 से 6 साल में एक बार मां बन सकती हैं। इससे भी बुरा ये है कि वक्त बहुत कम होता है। हथनियां एक बार में 4 से 5 दिनों तक ही मिलन के लिए तैयार रहती हैं। इसलिए जब सही वक्त हो तो मिलन के लिए उत्तेजित ये नौजवान नर मौका नहीं छोड़ सकता। लेकिन अभी तो प्रमुख मादा इसे अपने झुंड के पास नहीं आने दे रही। बेचारे को महबूबा की तलाश में कहीं और जाना होगा। एक निश्चित इलाके में रहने वाली यानी अपने इलाके से बाहर नहीं जाने वाली प्रजातियों में नर मादा के मिलन की कुछ और ही दास्तान है, खासकर तेंदुओं के मामले में। नर जितना ताकतवर है उतना ही शालीन भी है। आखिर इस गठीले बदन पर भला किस मादा का दिल नहीं आएगा। जरा इसे देखिए, धब्बों वाली खाल और दहकती आंखों वाली खूबसूरत मादा। इसके इरादे पक्के हैं, इसका जज्बा सराहनीय है और अक्सर पहल भी यही करती है। ये जवान मादा लगती है तो बहुत शांत है, लेकिन अभी ये मुश्किल में है। ये बसने के लिए इलाके की तलाश में है, यानी इसे ऐसा नर चाहिए जो इसे अपना ले। लेकिन इस मादा के नखरे भी कम नहीं। एक आकर्षक नर की विरासत पर इसकी नजर है। ये सिर्फ उसकी बच्ची की मां ही नहीं बनना चाहती, बल्कि इसे तो उसका इलाका भी चाहिए, क्योंकि आगे अपने बच्चों को पालने के लिए मादा तेंदुओं को शिकार करने के बड़े से इलाके और बिन बुलाए मेहमानों को दूर रखने के लिए नर की जरूरत पड़ेगी। और शायद इस इलाके में बात बन जाए। दिन की शुरुआत भले ही खराब रही हो, लेकिन अंत अब भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये अनजाने में एक ताकतवर नर तेंदुए के विशाल इलाके में पहुंच गई है। सवाना का बेताज बादशाह, जो गॉडफादर की तरह अपने इलाके पर राज करता है। नौजवान मादा को अब तक उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। अकेले रहने वाली खूबसूरत मादा तेंदुए के उलट
स्पॉटेड हाइना की दुनिया में मादाएं दबदबा रखती हैं। यहाँ मादाएं एक साथ रहती हैं और नरों के बिना भी इनकी जिंदगी सही चलती है। इनके लिए अच्छे नर का मतलब है दब्बू और हमेशा आसपास रहने वाला नर, मतलब झुके रहने वाला पार्टनर जो मादा के इशारे का इंतजार करे। पहली नजर में तो पता ही नहीं चलता कि ये मादा है। इनमें झूठ मूठ का एक पीनिस होता है, लगभग नर के पीनिस जितना बड़ा। पिछला हिस्सा झुका रहता है और इनकी बदबू का तो क्या ही कहना। मतलब नर के फिदा होने के लिए हर चीज। सही समझे, स्पॉटेड हाइनाज में पार्टनर के लिए सख्त नियम हैं। टेस्टोस्टेरोन से भरी मादा नर से ताकतवर होती है और इनमें मादाओं वाली नजाकत नहीं होती। इनमें एक एरेक्टाइल क्लिटोरिस होता है, बिल्कुल पीनस से मिलता जुलता, और झूठ मूठ के टेस्टिकल्स भी हैं धोखा देने के लिए। दबदबा रखने वाली मादाओं के सामने नर को शांत रहना पड़ता है, क्योंकि मादा ही तय करती है कि मिलन कब होगा। इसलिए मौके का फायदा उठाने और अपनी चाहत पूरी करने के लिए बेहतर होगा कि ये पास रहकर इंतजार करें। कई बार लंबी दूरियों की वजह से डेटिंग मुश्किल हो जाती है। जिराफ्स के साथ ऐसा ही होता है, हालांकि ये अपनी प्रेमिका को दूर से आते हुए देख सकते हैं। मादा जिराफ कितनी तमीजदार